नीतू जी, जिस तरह से देखिए तमाम तरह के प्रश्न महागठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे थे, इन्होंने तो ये भरोसा दिलाया कि भाई अब आने वाले दिनों में बिहार को जो विकास चाहिए था, जिस सतत विकास की बात होती है, जिस तरह से शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में आप सुधारों की बात करते हैं, वो हम इस बार डिलीवर करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जी नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो नीतीश सरकार को 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोग कहा करते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उन्हें रांची जाके इलाज कराना चाहिए, इन बातों पर भी विराम लगी है। देखिए क्या है ना कि इनके सारे एजेंडास हम लोग पिछले 5 साल के बाद भी देखते हुए आ रहे हैं। इन्होंने उन जो भी मैनिफेस्टो बनाया था पिछले चुनाव में, क्या उस पे वो कारगर हुए, क्या उस पे उन्होंने पूरा काम किया? रोजगार के लिए उन्होंने पिछले भी चुनाव में कहा था। देखिए ताजपोशी सिर्फ समारोह है, असली बात तो सरकार का प्रदर्शन है। नीतीश कुमार की कुर्सी बदलते हैं पर जनता की हालत बदलती है कि नहीं? बीजेपी वादे करते हैं, बिहार इंतजार करता है। ताजपोशी से सत्ता मजबूत हो सकती है पर बिहार कब मजबूत होगा ये बताना बहुत जरूरी है। हर चुनाव में सपना दिखाया जाता है पर नींद वही पुरानी होती है। कुर्सी घूम रही है लेकिन दिशा गायब है। हर उस वादे का हिसाब मांगा जाएगा जो इस चुनाव में, चुनावी दौर में किया गया है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने बीजेपी का बैच लगा करके कहा कि अगर मैं इस चुनाव को जीत जाऊंगा तो हर वो व्यक्ति जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उसे मैं 1 तोला सोना दूंगा, जिसके पास राशन कार्ड हो। तो मैं उनको बता दूं कि इस चीजों को लागू करने के पहले आप जान ले कि 2005 में नीतीश कुमार ने एक ऐसा काला कानून लाया था जिसमें ईबीसी में 111 जाति में 3 संपन्न जातियों को डाल दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियों की हक मारी हुई है। तो वो नीतीश कुमार के लाए हुए 3 संपन्न जातियों की वजह से हुआ, जिसमें जो हमारा आरक्षित सीट था वो जाति ही लेके खत्म कर दिया। अगर आपको सोना बांटना होगा तो इन जातियों को 111 जाति जो कि 2005 से नौकरी विहीन है, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन जातियों को सबसे ज्यादा हाशिए पर किसी ने फेंका है तो वो माननीय हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका वो इंटैक्ट कोर वोटर है। ये 111 जातियों की स्थिति आज सबसे बद से बदतर है, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। आप आंकड़ा देख ले, ये 40% के आसपास की वोट बैंक है। पलायन भी सबसे ज्यादा इसी का होता है। रोजगार भी सबसे कम इन्हीं को मिल रहा है। इनकी हकमारी हो गई, इनके रोजगार में सेंधमारी हो गई है। इस परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आप सोना देने से पहले सबसे पहला तो आपका यही जो ब्लूप्रिंट है वो आ जाना चाहिए। और कब से वितरण हो रहा है इसका आपको एक डाटा हम लोगों को दे देना चाहिए। भाई मैं आज से दे रहा हूं, कल से दे रहा हूं, कब से दे रहे हैं, एक पारदर्शिता कर दीजिए, ताकि आपने चुनाव में जो वादा हुआ है उसको जमीन तक लाएंगे, ये उन्होंने कहा था। लाखपति दीदी का मामला है। 10,000 रुपया का चुनावी माहौल में दिया गया। अब लाखपति दीदी में 2-2 लाख रुपया उनको देना है। उसका भी डाटा और ब्लू प्रिंट जो है उसका ट्रांसपेरेंसी आप कर दे। युवाओं को रोजगार में आपने 1 करोड़ वैकेंसी बोला था, कब उसको पारित करें ये भी बता दीजिए। हम बिहारियों इंतजार कर रहे हैं कब हमारे लिए हमारे मांगे जो उन्होंने कहा था वो दस्तावेज हमें लागू करना शुरू करेंगे। ठीक है अविरल जी, तमाम बातें आपने नीतू जी की सुनी। इनका ये कहना है कि भाई लगातार आपको सत्ता में रहने का अवसर मिला, हर बार घोषणा पत्र आपने जारी किया, मदों के बारे में जिक्र हुआ, बजट उसके लिए पास हुआ, लेकिन जो डिलीवरी जनता के बीच में होनी चाहिए थी वो डिलीवरी नहीं हुई। इन्होंने शिक्षा पर भी सवाल उठाए, इन्होंने स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। इनका यह कहना है कि भाई अस्पताल तो हैं लेकिन वहाँ पर बहुत बेहतरीन डॉक्टर नहीं है।
स्कूल आपने जरूर खोल दिए हैं, क्लासरूम्स आपने बना दिए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो टीचर होने चाहिए वो आपने भर्ती नहीं किए, क्योंकि टीचरों की भर्ती लगातार वहां पर वेटिंग लिस्ट में है। टीचरों की भर्ती निकलती है, उसमें बाद में फिर उनकी भर्तियां की नहीं जाती हैं या फिर उनकी बहाली नहीं होती है। तो इस तरह के ये जो सवाल हैं, क्या इस बार इन 5 सालों में इनका समाधान जनता को दे दिया जाएगा? आपका फोन शायद म्यूट है। अभी जनता ने ठीक है, ठीक मेरी है, आवाज आवाज आ आ रही रही है, है? आ रही है। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके जनता ने इसीलिए आशीर्वाद दिया, वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करने का अभूतपूर्व काम किया, क्योंकि हमने जनता की सेवा की, गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा की, बिहार की जनता की सेवा की, प्रत्येक नागरिक की सेवा की और धर्म जात से ऊपर उठकर सेवा की। इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट रूपी आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भविष्य के 5 सालों की अगर बात कर जाए, हमारा एक ही मुद्दा है जिसके आधार पर हम चुनाव में गए थे, वो है विकास। और विकास के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, पूरा एनडीए, हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय इनके आरोपों का, मैं समझता हूं इनके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं और जनता ने पूर्ण रूप से नकारने का काम किया, वो स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं कि सबको नजर आ रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश की जनता का, प्रत्येक जिले की अगर बात कर जाए, जंगल राज किस दौर में था और किस शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, बेरोजगारी को बढ़ावा मिला और उसके साथ साथ क्राइम रेट इंक्रीज होता चला गया। एनसीआरबी के डाटा की अगर बात कर ली जाए, अगर कंपेयर कर लिया जाए, मैं समझता हूं वो भी बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। अगर करप्शन बढ़ा तो किस रूप में आरजेडी राज में बढ़ा, और साथ साथ चारा घोटाले की बात हो, शहाबुद्दीन की बात हो या फिर एक तरीके से वहां हुए तेजाब कांड की बात हो, मैं समझता हूँ सबने देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जनता का, वोटर्स का, तो वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, एनडीए को चुना, जेडीयू को चुना, नीतीश जी के नेतृत्व को चुना, मोदी जी के मार्गदर्शन को चुना, विकास को चुना, हमारे ऊपर विश्वास जताने का काम किया। और उसके साथ साथ चाहे रोड सेक्टर डेवलपमेंट का विषय हो, टूरिज्म सेक्टर डेवलपमेंट का विषय हो, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट का विषय हो, हेल्थ सेक्टर का विषय हो, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय हो, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से निरंतर बिहार प्रदेश में चल रहा है। और चहुमुखी विकास डंके की चोट पर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हो रहा है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति हो, इससे मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी के नेतृत्व में सबका विकास हो रहा है। अगर किसी योजना का लाभार्थी हिंदू है तो मुसलमान उससे ज्यादा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार रही लेकिन कोई लाभ उनका नहीं किया, उनके बैंक खाते तक नहीं खुलवाए थे, उन्हें आप एक तरीके से पक्के मकान नहीं दिए, उन्हें आवास नहीं दिए, और साथ साथ शौचालय निर्माण का काम भी हमारी सरकार, केंद्र सरकार नहीं करा। और राज्य सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ भी सबको मिल रहा है निश्चित रूप से। अपराध कम हुए हैं और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जब अपराध कम होगा तभी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा। और निश्चित रूप से आज अपराध कम है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं और ऊर्जा व्यवस्था अच्छी है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिजली व्यवस्था सही है, बिजली आ रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करने का हमने काम किया। साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से नारी सशक्तिकरण का, महिला सुरक्षा का, उस विषय को डंके की चोट पर लेकर हम जनता के मध्य में गए और जिस तरीके से महिला सुरक्षित हैं आज बिहार प्रदेश में, सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं समझता हूं नहीं करनी चाहिए।